एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि अगर संगोल और संविधान के बीच में चुनाव होगा तो इस देश की जनता संविधान का चुनाव करेगी, क्योंकि इस देश का संविधान इस देश के दलितों, पिछड़ों और वंचितों को न्याय दिलाने का प्रयास करता है। लिहाजा संगोल की तुलना में संविधान का कद कहीं ज्यादा ऊंचा है। आज गोदी मीडिया राहुल गांधी के खिलाफ सुपारी लेकर उन पर निशाना साध रहा है, विपक्ष पर निशाना साध रहा है, मगर संसद के अंदर जो बवाल हो गया उस पर वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से सवाल तक नहीं कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शशि थरूर के शपथ ग्रहण के दौरान जय संविधान के नारे पर आपत्ति जाहिर की। और यही नहीं, बात यहां नहीं रुकी, जाट नेता दीपेंद्र हुड्डा के साथ तू तड़ाक तक किया। वो मंजर मैं आपको एक बार फिर दिखाना चाहूंगा कि क्या हो रहा था, मगर मजाल है कोई भी गोदी मीडिया इस पर सवाल करे। गोदी मीडिया जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए डिबेट को हिंदू मान्यताओं तक ले जा रही है, संगोल को हिंदू धर्म के साथ जोड़कर देखना चाह रही है। संविधान के बारे में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने क्या कहा, उस पर कोई गंभीर चर्चा नहीं। दो चीजें हुई थी। पहली बात, जब शशि थरूर ने शपथ ली थी तब ओम बिरला साहब ने कहा था कि भाई संविधान की तो आप शपथ ले ही रहे हो, नारा लगाने की क्या जरूरत है। और बात वहां नहीं रुकी, जब दीपेंद्र हुड्डा खड़े होते हैं और कहते हैं कि आप इस पर आपत्ति जाहिर नहीं कर सकते, तो देखिए किस अंदाज में ओम बिरला साहब ने उनसे बात की थी। ये कहने को लोकसभा अध्यक्ष हैं, मगर इनकी तमीज देखिए, इनका तरीका देखिए, शॉकिंग। आजाद भारत के इतिहास में ढेरों लोकसभा अध्यक्ष हुए हैं, मगर कभी इस तरह के अंदाज में किसी लोकसभा अध्यक्ष ने किसी सांसद के साथ बात नहीं की। सुनिए नजारा क्या था। जय संविधान। संविधान की शपथ तो ले रहे हैं, ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो, चलिए। ओम बिरला साहब, आप ये बात भूल गए कि अब आप आरएसएस के कार्यकर्ता नहीं हैं, अब आप एक सांसद हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस दीपेंद्र हुड्डा का आपने अपमान किया, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये वो दीपेंद्र हुड्डा हैं जो 3.5 लाख से चुनाव जीते थे। आप तो सिर्फ 40,000 मतों से चुनाव जीते थे। और आज मैं कुछ और कहना चाहता हूं। आपको याद है, आपकी स्क्रीन पर ये जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की थी टीएमसी के एक सांसद ने। मैं नहीं भूला हूं, सब पूरा गोदी मीडिया उस पर बवाल कर रहा था। ये कह रहा था कि तुमने जगदीप धनखड़ का अपमान कैसे किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और यही नहीं, राहुल गांधी को कटघरे में रखा जा रहा था, जबकि वो सांसद टीएमसी के थे। और सबसे बड़ी बात, मिमिक्री में मुझे कोई आपत्ति नजर नहीं आती। मिमिक्री के जरिए कोई किसी का अपमान नहीं कर रहा है, तो ये मिमिक्री से डरना बंद करे भाजपा। श्याम रंगीला जब प्रधानमंत्री की मिमिक्री करता है तो साहब उसका दाना पानी बंद करवा देते हैं आप। मिमिक्री से मत डरिए, गौर कीजिए एक बार फिर सांसद दीपेंद्र हुड्डा को क्या कहा ओम बिरला साहब ने। फिर से उस हिस्से को देखिए जहां वो दीपेंद्र हुड्डा के बारे में किस तरह से बोल रहे हैं। देखिए। इस पे आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी सर। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो, चलिए। दीपेंद्र हुड्डा ने कुछ इस अंदाज में इस बात का जवाब दिया है। उनके हाथ में संविधान की प्रति है और जय संविधान का नारा हरियाणा कांग्रेस के इस एक्स हैंडल के जरिए लगाया जा रहा है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर तल्ख तेवर अपनाए। क्या कह रही हैं रागिनी नायक आपकी स्क्रीन पर? ऐसा व्यक्ति जो चहलकदमी करते हुए राष्ट्रगान का अपमान भरी संसद में करता हो, जय संविधान बोलने पर बिदक कर कटाक्ष करता हो, 3,45,298 मतों से जीते सांसद के साथ बदतमीजी करते हुए चलो बैठ जाओ बोलता हो, लोकसभा का स्पीकर है क्योंकि यह संघ है, मोदी एनडीए की पसंद है, देश का दुर्भाग्य है। कड़ी शब्दावली का इस्तेमाल यहां पर रागिनी नायक कह रहे हैं कि यह देश का दुर्भाग्य है कि ओम बिरला जैसे शख्स जो हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये वही ओम बिरला हैं जिन्होंने 150 सांसदों को निलंबित कर दिया था ताकि
इस केंद्र सरकार के कुछ काले कानूनों को पारित किया जा सके। ये वही ओम बिरला हैं जिन्होंने महुआ मोइत्रा को एक ऐसी समिति के फाइंडिंग्स पर निलंबित कर दिया था जो भाजपा की तरफ झुकी हुई थी। ये वही ओम बिरला हैं जिन्होंने उद्धव सेना का जो दफ्तर है वो एकनाथ शिंदे फैक्शन को दे दिया था। लगातार ओम बिरला पर पक्षपात के आरोप लग रहे हैं, मगर सीधा सा सवाल, एक व्यक्ति जिसे जय संविधान के नारे पर आपत्ति है, एक व्यक्ति जो राष्ट्रगान के दौरान चल रहा होता है, गोदी मीडिया इस पर डिबेट क्यों नहीं करता? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। डिबेट होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इस खबर पर गौर कीजिए, असदुद्दीन ओवैसी के घर पर हमला हुआ है, उनकी नेम प्लेट पर किसी ने कालिक मली है और मैं इसे हमला करार दूंगा। ओम बिरला इस पर खामोश हैं। आपके एक सांसद के घर पर कालिक मली गई है और आप खामोश हैं। मैं नहीं भूला हूं दानिश अली के बारे में, याद कीजिएगा किस तरह से उस बीजेपी सांसद ने आतंकवादी, कटुआ और न जाने किन किन शब्दों से नवाजा था। ओम बिरला ने उस वक्त भी कुछ नहीं कहा था और फिर इस बार एक कश्मीरी सांसद को याद दिलाना पड़ा था ओम बिरला को। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि क्या कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, जिनके घर पर कालिक मली गई है। यह वो वीडियो है दोस्तों, और आप देख सकते हैं पुलिस बाकायदा पहुंची हुई है और मिटाने की कोशिश कर रही है उस दाग को, उस कालिक को जो मली गई थी उनके घर के एड्रेस पर, उनके घर के एड्रेस के प्लाक पर। बड़ा सवाल, इस पर ओम बिरला क्यों नहीं कहते? क्या कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। Some unknown miscreants vandalized my house with black ink today. I have now lost count the number of times my Delhi residence has been targeted. When I asked Delhi police officials how this was happening right under their nose, they expressed helplessness. Amit Shah, this is happening under your oversight. Om Bir Lakota, yani Om Birla, please tell us if MP's safety will be guaranteed or not. To the two-bit goons who keep targeting my house, this does not scare me. Stop this Savarkar-type cowardly behavior and be men enough to face me. Do not scurry away after throwing some ink or pelting a few stones. अंग्रेजी में दिए गए इस बयान का हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह से है। यहां पर असदुद्दीन ओवैसी ओम बिरला से कह रहे हैं कि बताइए, सांसदों को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी या नहीं कराई जाएगी? अमित शाह से वो कह रहे हैं कि ये सब आपके सामने हो रहा है, आपकी नजरों के सामने हो रहा है। उन्होंने ये तक कहा कि जब मैंने दिल्ली पुलिस से इस बात की शिकायत की तो दिल्ली पुलिस ने कहा हम क्या कर सकते हैं। ओवैसी ये भी कह रहे हैं कि मैं डरने नहीं वाला हूं। उन्होंने कहा यह सावरकर नुमा सोच को त्यागिए, इंक फेंक कर भाग जाना, अगर हिम्मत है तो मेरा सामना करो। क्या ओम बिरला इस मुद्दे पर कुछ कहेंगे? क्या गोदी मीडिया ओम बिरला से सवाल करेगी कि आप क्यों इस मुद्दे पर खामोश बने हुए हैं? दोस्तों, गोदी मीडिया किस बात का डिबेट कर रहा था कुछ देर बाद मैं आपको बताता हूं, मगर जिस तरह से जय संविधान के नारे पर आपत्ति जाहिर की है ओम बिरला ने, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। सब इसकी चर्चा कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा बयान दे चुकी हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं आदित्य ठाकरे ने भी इस पर बयान दिया है। अंग्रेजी में बयान है, फिर मैं इसका हिंदी में अनुवाद करता हूं। वो कहते हैं, इज इट ए क्राइम टू से जय संविधान आफ्टर टेकिंग द ओथ इन पार्लियामेंट? क्या शपथ लेने के बाद जय संविधान कहना एक अपराध है? It very strongly reiterates what we've been saying all through. The BJP wants to change our constitution. आगे आदित्य ठाकरे कहते हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है। Why this hateful reaction to saying जय संविधान? जय संविधान कहने पर इतनी नफरत क्यों? Only because it enshrines the voice of the people, that is Bharat, and because it was written by Dr. बाबा साहब अंबेडकर। सिर्फ इसलिए कि इसमें देश की जनता की आवाज है और सिर्फ इसलिए कि इसे बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा। कितने मुद्दे यहां पर आदित्य ठाकरे दे रहे हैं दोस्तों, मगर मजाल है कि गोदी मीडिया इस पर डिबेट कर रहा है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं गोदी मीडिया किन मुद्दों पर डिबेट कर रहा है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी पर निशाना साधना, विपक्ष पर निशाना साधना और उसके अलावा कुछ नहीं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं क्या डिबेट्स हो रहे थे। 2000 के नोट में चिप ढूंढने वाले पापा की परी, संविधान पर बवाल, सेंगोल पर सवाल, इमरजेंसी पर घिरेगा इंडिया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं,
क्या एक भी सवाल इन मोहतरमा ने ओम बिरला से किया कि संविधान पर घिरेगी बीजेपी? बताइए। या जाट नेता दीपेंद्र हुड्डा का अपमान क्यों हुआ, जैसा कि ये लोग कह रहे थे जब जगदीप धनखड़ की मिमिक्री हुई थी? फिर ये देखिए, तिहाड़ी राम मंदिर के खिलाफ संसद में विपक्ष के पोस्टर बॉय कौन राम मंदिर फिर से ले आए हैं। इससे वोट नहीं मिला बीजेपी को, मगर फिर भी चैन नहीं है इसको। किस फसाद के लिए सीएम योगी के फैन बने विरोधी नेता? संविधान वर्सेस संगोल की लड़ाई का विश्लेषण, भारत के लोग पाकिस्तानियों से भी ज्यादा आलसी। तुम आलसी हो, तुम्हारी पत्रकारिता आलसी है, हकीकत यह है। फिर ये देखिए, ये नया नया आइटम आया है गोदी मीडिया के मैदान में, क्या बकैती कर रहा है आपके सामने। राहुल अखिलेश हिंदू विरासत हटाने चले, बीच में फिर कैसे आ गए मोदी। हिंदू विरासत हटा दी राहुल और अखिलेश ने, और अचानक प्रधानमंत्री बीच में आए, मजाल तुम्हारी कि तुम मेरी हिंदू विरासत को हटाओ। ये बकैती करते हैं ये लोग प्राइम टाइम में दोस्तों। मैं जानता हूं आप में से कुछ लोगों को आपत्ति होगी, ये बकैती कैसा अनपार्लियामेंट्री शब्द है। सही कहा आपने, मगर मुझे बताइए ना, लफाजी कहा नहीं जा सकता, ये बकैती तो ही है। देसी भाषा में ये जो कह रहे हैं सब बकवासी तो है। एक और पापा की परी आपके स्क्रीन पर, मोदी को काउंटर करने के लिए राहुल का यू टर्न, तो हिंदू राष्ट्र रिजेक्ट। फिर देखिए, योगी भागवत साथ मिल गई पीडीए की काट। राष्ट्रपति का भाषण, क्यों भड़का विपक्ष, सियासी लड़ाई संगोल पर आई, लोकतंत्र का महाभारत। देखा आपने, क्या कहीं किसी ने ओम बिरला से सवाल किया कि ओम बिरला जी, जय संविधान के नारे पर आपको क्या आपत्ति है? संगोल को हिंदू धर्म मान्यताओं से जोड़ा जा रहा है ताकि हिंदू वोट बैंक हासिल करने में भाजपा को मदद मिले, मगर संगोल बनाम संविधान पर डिबेट नहीं होगा। वो संविधान जो हमें इंसाफ का वादा करता है। कोई डिबेट कर रहा है कि आखिर क्या वजह है ओम बिरला जरूरी मुद्दों पर खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। ओवैसी के घर पर हमला होता है, कुछ नहीं कहा जाता है। दानिश अली को गालियां दी जाती हैं, कुछ नहीं कहा जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश में हो क्या रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस मीडिया का मकसद सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधना, राहुल और अखिलेश के खिलाफ सुपारी लेकर उन पर निशाना साधना और जरूरी मुद्दों पर चर्चा ना करना, गैर जरूरी मुद्दों को तरजीह देना, तूल देते रहना, क्या यही होगा इस देश के अंदर? शर्म आती है कि नहीं इन लोगों को? वाकई शॉकिंग है दोस्तों, वाकई शॉकिंग है। ओम बिरला खुलेआम एक जाट नेता के बारे में इस तरह से बयान देते हैं, वहां पर जाट नेताओं का अपमान नहीं दिखाई दे रहा है। जगदीप धनखड़ की कोई मिमिक्री करता है तो जाट नेताओं का अपमान हो जाता है। हद है दोस्तों, कमाल है। अब आप बोलिए, क्या यह मीडिया कभी आपकी आवाज उठा सकता है? और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अब भी कई लोग कमेंट सेक्शन में आएंगे, कहेंगे कि भाई आप तो सिर्फ भाजपा पर टारगेट करते हैं, आप तो कांग्रेस का समर्थन करते हैं। गलत कह रहे हैं आप। याद कीजिए, जब कांग्रेस ने मुसलमानों पर हो रहे हमलों पर आवाज नहीं उठाई थी तो मैंने बाकायदा कार्यक्रम किया था। भूल गए आप? याद कीजिए, जब अरविंद केजरीवाल पर राहुल गांधी खामोश थे तो मैंने उसे मुद्दा बनाया था। याद कीजिए, चुनावों से पहले जब रॉबर्ट वाड्रा अनाप शनाप बातें कर रहे थे तो मैंने उसे मुद्दा बनाया था। याद कीजिए, जब संदेश खाली में भाजपा ने बयान दिया था और वो झूठा साबित हुआ, ये बात अलग है, मगर भाजपा का बयान मैंने इस मंच पर रखा था और संदेश खाली पर 1 दर्जन कार्यक्रम किए थे। यह बात अलग है कि हर बार की तरह भाजपा का पूरा प्रोपेगेंडा झूठा साबित हुआ। मैं सवाल उठाते रहूंगा और सत्ता पक्ष में है जो सवाल से बचता है उससे ज्यादा कठोरता से सवाल करूंगा। विपक्ष और सत्ता पक्ष में बराबरी नहीं हो सकती, याद कीजिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।